और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, कल 12 बजे से इजराइल और गाजा में युद्ध खत्म हो जाएगा। 15 महीने के बाद अब इन दोनों के बीच शांति बहाल होने वाली है। इजराइल गाजा में युद्ध विराम पर सहमति पहले ही बन गई थी। दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति बनी है। कतर के विदेश मंत्री ने अब इस युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। और जो सबसे की पर्सन इस युद्ध विराम में रहे वो कतर के अमीर रहे हैं, जिनकी मध्यस्थता के चलते इजराइल और गाजा के बीच ये युद्ध विराम हो सका है। हालांकि एक वक्त ये कोशिशें खटाई में पड़ती हुई दिख रही थी जब इजरायली अटैक में करीब 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। उसके बाद ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो युद्ध विराम की कोशिश हो रही है, जिसमें कतर भी शामिल था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध विराम की कोशिश खटाई में पड़ जाए। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इजराइल और गाजा के बीच 12 बजे के बाद युद्ध विराम हो जाएगा। दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। हालांकि कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पर सहमति बनी है। कतर के विदेश मंत्री ने इस बात का अब औपचारिक तौर पर ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पिछले 15 महीनों से लगातार लड़ाई चल रही थी गाजा और इजराइल के बीच में। हालांकि जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उसमें जो गाजा है वो इजराइल के नागरिकों को जो अब तक बंधक बनाया गया था उनको छोड़ेगा। करीब 125 जो गाजा के लोग हैं जिन्हें इजराइल ने युद्धबंदी बनाया था वो इजराइल की तरफ से छोड़े जाएंगे। और ऐसी ही कुछ शर्तें हैं जिसके बाद इस युद्ध विराम पर सहमति बनी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहमति बन गई है और कल 12 बजे से ये जो संधि है, ये जो सहमति है, ये जो युद्ध विराम है, ये लागू हो जाएगा। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। लगातार हमने देखा पिछले 15 महीनों के दौरान दोनों एक दूसरे पर अटैक्स करते रहे। इस दौरान कई आम नागरिक भी अपनी जिंदगी जिन्होंने गंवाई थी और इसी के चलते युद्ध विराम की कोशिशें शुरू की गई और फाइनली इस युद्ध विराम की कोशिशें रंग लेकर आई हैं और कल से गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। यानी कि ना अब गाजा इजराइल पर बेवजह अटैक करेगा, ना इजराइल की तरफ से गाजा पर गोले दागे जाएंगे। तो एक बड़ी खबर, एक राहत भरी खबर दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि वॉर फ्रंट खुला हुआ था गाजा और इजराइल के बीच में और लगातार दोनों एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे थे। और अभी परसों नरसों जो अटैक हुआ था इजराइल की तरफ से, उसमें 11 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ रह रही आम जनता को हो रहा था जो इस अटैक्स में बेवजह अपनी जान गंवा रही थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम हो गया है। कतर के विदेश मंत्री ने इस युद्ध विराम का ऐलान किया है और कतर के ही प्रयासों का ये नतीजा है जिसके बाद ये युद्ध विराम संभव हो पाया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पिछले काफी दिनों से, एक लंबे वक्त से युद्ध विराम की सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो बात अटक रही थी, कुछ शर्तों को लेकर वो बात अटक रही थी। लेकिन अब जो शर्तें रखी गई हैं दोनों के बीच, उस पर दोनों ही के बीच सहमति बनी, जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही थी पिछले 15 महीनों से, वो जंग अब खत्म होने वाली है। कल 12 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा। यानी कि आप तो समझ लीजिए कि अभी से युद्ध विराम है, लेकिन ऑफिशियली कल 12 बजे से ये युद्ध विराम लागू हो जाएगा। और इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं देवनाथ जी आप? कोशिशें चल रही थी काफ़ी लंबे वक्त से, लेकिन अब कोशिशें रंग लाई हैं और ख़ासतौर पर जो आम लोग मारे जा रहे थे इन दोनों की जंग में, उनके लिए, कम से कम आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये युद्ध विराम। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है। खास तौर से सब लोग जो कि यह यकीन करते हैं कि दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वो शत्रु की तरफ से हो या अपनी तरफ से, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, सब तरफ से जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनका एक आकलन होकर उसका सम्मान होना चाहिए। एक और चीज जो है वो हम सब उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर से जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं उम्मीद कर रहे हैं कि उभय पक्ष की जो मिलिट्री हैं वो इस सीज फायर का सम्मान करेंगी। और जो पॉलिटिशियंस कई बार जो एक पॉलिटिकल प्रेशर आता है सीज फायर वायलेशन के लिए, उसको शायद अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को प्रोफेशनल तरीके से माफी के साथ एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर आरजीकर अस्पताल केस से जुड़ी हुई है, जिस मामले में बड़ा फैसला आया है। सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला इस मामले में सुनाया है और आरोपी